गणतंत्र दिवस पर आयोजित इस बैठक के मुख्य अतिथि एवं उपस्थित समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, भाइयों एवं बहनों, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व हम सब भारतीयों के लिए बहुत हर्ष, गौरव, गर्व और अभिमान का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी होगा कि भारत के संविधान के निर्माण हेतु कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर जुलाई 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। वस्तुतः संविधान की वर्तमान प्रस्तावना इसका ही परिवर्तित रूप है। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों जैसे प्रारूप समिति, नियम समिति, संघ शक्ति समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, परामर्श समिति आदि का गठन किया गया। इन समितियों में प्रारूप समिति का उद्देश्य भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना था। इस समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने अनेक देशों के संविधान का अध्ययन किया और भारत जैसे अनेक संस्कृतियों और धर्मों वाले देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, जिससे हर संस्कृति और धर्म को सम्मान मिले और प्रत्येक भारतीय को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों। संविधान सभा ने भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार कर 26 नवंबर 1949 को विधिवत रूप से अपनाया था। यह संविधान ही है जो हमें एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक की भावना का एहसास कराता है। भारत के मूल संविधान में संविधान की प्रस्तावना 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य अर्थात भारत को लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य भी बनाया गया है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ है कि शासन सत्ता जनसाधारण में निहित होने के साथ ही राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। इस प्रकार भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है जिसमें सत्ता जनता में निहित है तथा निर्वाचित प्रतिनिधि जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी हैं। यहाँ सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है, न कि किसी राजा द्वारा। इसके साथ भारतीय राष्ट्राध्यक्ष वंश परंपरा से प्राप्त व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रतिनिधियों अर्थात परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, परंतु संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी चुनने के पीछे भी एक कारण था। 26 जनवरी 1929 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। अधिवेशन के इस प्रस्ताव में पूर्ण स्वराज कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि यदि ब्रिटिश हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को उसका प्रभुत्व नहीं देती है तो भारत स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देगा। कांग्रेस ने 26 जनवरी की तारीख को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था। इसीलिए इस तिथि के महत्व को देखते हुए व इस तिथि को यादगार बनाने के उद्देश्य से भारत के संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था। आज का ये महान दिन हम भारतवासियों को इतनी आसानी से देखने को नहीं मिला। इसके पीछे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा किए गए त्याग का एक लंबा इतिहास है। भारत के संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में दिए गए मूल कर्तव्यों में पहला कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। मैं अपनी बात को इस विचार के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें व राष्ट्र की सेवा करें। सभी लोगों में भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, अपनी संस्कृति के महत्व को समझें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें,
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें तथा बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अंत में मैं उन सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, जिनके त्याग और बलिदान से भारत स्वतंत्र हुआ और भारत में अपना संविधान लागू हुआ। आप सभी को परिवार सहित गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाइयां। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।